क्या राहुल गांधी से डर गई है बीजेपी? बीजेपी कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, चर्चा में राहुल गांधी ही बने रहते हैं। इस तरह के तमाम आरोप विपक्ष की तरफ से लगातार लगाए जाते हैं और ये भी कहा जाता है कि बार बार बीजेपी की तरफ से कोशिश की जाती है कि राहुल गांधी की रफ्तार को रोका जाए, राहुल गांधी को जनता से मिलने से रोका जाए, राहुल गांधी की आवाज को दबाया जाए। और इन तमाम आरोपों के बीच अब एक और जब खबर आई महाराष्ट्र से, तो इन आरोपों को और बल मिल गया। तो उसके लिए सबसे पहले हम आपको खबर बता देते हैं कि आखिर क्या खबर है और क्यों विपक्ष फिर से हमलावर हो गया और इस तरह के तमाम आरोप यहाँ पर लगने लगे हैं। नमस्कार, मैं अंशिता आपके साथ। तो आपको बता दें कि महाविकास आघाड़ी विधानसभा चुनाव प्रचार की शुरुआत करने जा रहा था 20 अगस्त से, जिसकी तैयारियां लंबे समय से चल रही थी। काफी पहले ही इस बात की जानकारी कांग्रेस की तरफ से बहुत पहले ही दे दी गई थी कि 20 अगस्त को वो एक कार्यक्रम करेगा और मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स मैदान में ये रैली आयोजित की जाएगी, जहां पर जो है तमाम जो घटक दल हैं एमबीए के, इंडिया के, उन सबको आमंत्रित किया जाएगा और वो वहां पर शामिल होंगे। पार्टी ने ये भी बता दिया था कि बारिश के मौसम को देखते हुए, क्योंकि अभी बारिश का मौसम है और वैसे भी जो है मुंबई में कभी भी बारिश हो जाती है, इस सब का ध्यान रखते हुए ही वाटरप्रूफ पंडाल भी लगाया जाएगा और उसी को लेकर तैयारियां चल भी रही थी। लेकिन इसी बीच ट्रैफिक पुलिस ने नो कह दिया है। ट्रैफिक पुलिस ने साफ कर दिया है कि ये कार्यक्रम नहीं हो सकता। अब इसको लेकर ट्रैफिक पुलिस ने अलग अलग तरह के जो है तर्क दिए हैं। ट्रैफिक पुलिस ने कहा है कि ट्रैफिक पुलिस ने इसकी वजहें बताई हैं, लेकिन वहीं इसी बीच विपक्ष ने एक आरोप लगा दिया है और विपक्ष का कहना ये है कि क्योंकि बीजेपी जानती है, महाराष्ट्र सरकार जानती है कि राहुल गांधी जब मुंबई आएंगे, महाराष्ट्र में कोई कार्यक्रम करेंगे, तो उसका महाराष्ट्र चुनाव पर अच्छा खासा प्रभाव पड़ सकता है। जब इंडिया के घटक दल एक ही मंच पर दोबारा बैठेंगे, एमबीए के घटक दल एक साथ नजर आएंगे, तो उसका प्रभाव महाराष्ट्र की जनता पर पड़ेगा और महाराष्ट्र की जनता पर प्रभाव पड़ेगा तो जाहिर तौर पर महाराष्ट्र चुनाव पर भी इसका असर पड़ेगा और इसी से बीजेपी डर गई है। इसलिए महाराष्ट्र सरकार ने ये कार्यक्रम नहीं करने देने की कोशिश है महाराष्ट्र सरकार की तरफ से। तो आपको बता दें कि ये सभा पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर होगी, जो जानकारी पहले ही कांग्रेस की तरफ से दे दी गई थी। तो इस कार्यक्रम में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस सांसद के साथ ही लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत महाविकास आघाड़ी के दलों के प्रमुख नेता भी इसमें शामिल होंगे। जैसा कि आप जानते ही हैं कि महाराष्ट्र चुनाव होने वाले हैं, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। ऐसे में इस तरह की रैली होना, इस तरह के कार्यक्रम का आयोजित होना और उस पे महाविकास आघाड़ी के तीनों घटक दल, जो महत्वपूर्ण घटक दल हैं, जो बड़े घटक दल हैं, जैसे कि एनसीपी शरद पवार, शिवसेना उद्धव ठाकरे और खुद कांग्रेस, ये तीनों दल जब एक साथ आएंगे तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव अच्छा पड़ेगा। जो लगातार जो कोशिश की जा रही है बीजेपी की तरफ से या जो दूसरे एनडीए के घटक दल हैं उनकी तरफ से, जो ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि एमबीए में फूट पड़ चुकी है, जो ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि उद्धव ठाकरे सीएम पद की दावेदारी पेश कर रही हैं, इस वजह से जो है उनके खिलाफ वो नाराज हैं, क्योंकि एनसीपी और जो शरद पवार एनसीपी है और कांग्रेस है वो ये नहीं चाहती। तो इस तरह से कहीं ना कहीं एमबीए के बीच में विरोधाभास है, एक तरह से सहमति नहीं बन रही है। इन तमाम तरह के जो कयास लगाए जा रहे हैं, इस तरह की जो बातें कही जा रही हैं, वो उन तमाम कयासों पर विराम लग जाएगा जब एमबीए के तीनों घटक दल एक साथ एक मंच पर नजर आएंगे। और उसके अलावा दूसरी चीज, जो भी ये कार्यक्रम होगा तो उसके आधार पर कहीं ना कहीं वहां की जनता पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। महाराष्ट्र चुनाव के बीच में इतनी बड़ी सभा होना, उसमें इंडिया घटक दल के लोगों का भी शामिल होना अपने आप में बहुत प्रभावशाली रहेगा। तो इसी के लिहाज से, इसी को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार कहीं ना कहीं डर गई और यही वजह है कि वो ये कार्यक्रम नहीं होने देना चाहती है, ऐसा विपक्ष आरोप लगा रहा है। अब वहीं जो मुंबई की ट्रैफिक पुलिस की तरफ से भी इसको लेकर जो जानकारी दी गई है, उनका कहना, उन्होंने जो वजह बताई है कि क्यों इस कार्यक्रम को नहीं होने दिया जा सकता है, तो उसको लेकर मुंबई की ट्रैफिक पुलिस ने 20 अगस्त को बीकेसी में आयोजित होने वाली कांग्रेस सभा पर अपनी आपत्ति एमएमआरडीए को भेजी है। ट्रैफिक पुलिस ने एमएमआरडीए से कहा है कि सायन रेलवे स्टेशन पर बना रोड ओवर ब्रिज बंद है, क्योंकि नया ब्रिज बनाने के लिए इस ब्रिज को तोड़ा जा रहा है। इस वजह से पूरा ट्रैफिक बीकेसी से होकर गुजरता है और यही वजह है कि बीकेसी में वाहनों का जाम बढ़ गया है।
वीकडेज के दिन सभा आयोजित करने की वजह से ट्रैफिक पर इसका बहुत ज्यादा असर पड़ेगा, इसीलिए इस कार्यक्रम को नहीं होना चाहिए। इस तरह की जो है वजह बताई गई है ट्रैफिक पुलिस की तरफ से। वहीं एक और अधिकारी कहते हैं कि चल रहे मेट्रो कंस्ट्रक्शन की वजह से पहले से ही बीकेसी में ट्रैफिक के लिए रास्ते तुलना में जो छोटे हैं, पहले की तुलना में छोटे हो गए हैं। कांग्रेस की सभा में कम से कम 20,000 से ज्यादा लोग आने की संभावना है। ये सभी मुंबई और आसपास के जिलों से बीकेसी पहुंचेंगे, जिसकी वजह से ट्रैफिक पर इसका बहुत ही बुरा असर पड़ेगा। यानी अब इस जो अधिकारी हैं, इनके बयान से ही साफ हो जाता है कि रैली बहुत बड़ी लेवल पर होने वाली थी और इसी को देखते हुए कहीं ना कहीं जो विपक्ष के आरोप हैं कि बीजेपी को टेंशन हो गई, एनडीए को टेंशन हो गई, महाराष्ट्र सरकार को टेंशन हो गई और यही वजह है कि इस कार्यक्रम को नहीं होने दिया जा रहा है। विपक्ष की तरफ से लगातार ये आरोप लगते ही रहे हैं कि राहुल गांधी की आवाज को दबाया जाता है, उन्हें जनता से सरोकार नहीं करने दिया जाता है, किसी भी तरह से उनको पीछे किया जाता है। इस तरह के तमाम आरोपों के बीच में अब ये जो खबर आई है, इसने विपक्ष के उन तमाम आरोपों को एक बार फिर से बल दे दिया है। यही नहीं, एक और अधिकारी ने आगे बताया है कि एमएमआरडीए किसी भी पॉलिटिकल रैली के लिए परमिशन नहीं देता। एमएमआरडीए सिर्फ उनका प्लॉट किराए पर देता है। किसी भी रैली या सभा के लिए आयोजकों को मुंबई उपनगर कलेक्टर ऑफिस, मुंबई पुलिस और ट्रैफिक पुलिस से परमिशन लेनी होती है। अगर ये एजेंसियां आवश्यक परमिशन नहीं देती हैं, तो एमएमआरडीए किसी भी रैली या सभा के लिए प्लॉट नहीं दे सकती। तो जैसा कि हमने बताया कि इस कार्यक्रम में विपक्षी दलों में से शरद पवार वाली एनसीपी और शिवसेना उद्धव गुट के प्रमुख जो है उद्धव ठाकरे, शरद पवार, ये सभी शामिल होंगे। इसके अलावा जो इंडिया के घटक दल हैं, उनको भी निमंत्रण भेजा गया है, हो सकता है वो भी इसमें शामिल हो जाएं। और जब ऐसा होगा तो इसका अच्छा खासा प्रभाव पड़ेगा। वहीं जो सबसे बड़ा मुद्दा है जिससे बीजेपी को नुकसान हो सकता है, वो यही है कि वो लगातार ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही है कि एमबीए में कुछ भी ठीक नहीं है। जब उद्धव ठाकरे दिल्ली पहुंचे, उस समय भी तमाम तरह की खबरें चलने लगी थी कि उद्धव सीएम फेस के लिए ही बात करने गए हैं, लेकिन वहां से उनको निराशा हाथ लगी है। हालांकि इन तमाम जो कयास थे, इनको खारिज कर दिया उद्धव ठाकरे ने खुद आगे आकर, जब उन्होंने कहा कि हम समर्थन करेंगे, एनसीपी अपना सीएम फेस दे और कांग्रेस अपना सीएम फेस दे, हम उनको समर्थन देंगे। जो भी सीएम फेस के लिए नाम दिया जाएगा, हम उसको पूरी तरह समर्थन देंगे, क्योंकि हम सिर्फ उन लोगों को जवाब देना चाहते हैं जिन्होंने 50 खोखे के लिए सरकार गिरा दी थी। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष की तरफ से ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि क्योंकि अभी बीएमसी के चुनाव नहीं हुए हैं, इस लिहाज से बीएमसी भी जो है सरकार के अंदर ही आ रही है और जो ये किसी जो भी पार्क होते हैं या इस तरह की रैली के जो आयोजन करने के लिए कोई भी अगर हॉल होता है, तो उसका सारा जो काम है वो बीएमसी देखती है, वही अलॉट करती है, वही देती है। तो ये सब भी क्योंकि सरकार के अंडर आ रहा है, तो इस तरह से सरकार कंट्रोल करती है और किसी भी विपक्षी दल का कोई भी कार्यक्रम सरकार नहीं होने देती है। तो इस तरह के तमाम आरोप लग रहे हैं और इसके पीछे की जो मुख्य वजह निकल कर आ रही है, वो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र सरकार का डर है कि जो आने वाले चुनाव हैं उस पर विपक्ष भारी ना पड़ जाए, क्योंकि लोकसभा चुनाव के नतीजों में ये देखा जा चुका है कि एमबीए एनडीए के ऊपर भारी पड़ा था। एमबीए ने ज्यादा अच्छा प्रदर्शन किया था और यही डर अब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भी एनडीए को सता रहा है। यही वजह है कि राहुल गांधी को अपना प्रचार नहीं करने दिया जा रहा है। इस तरह के आरोप अब विपक्ष लगा रहा है। तो आपका इस रिपोर्ट को लेकर क्या कहना है, आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।